बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल लीगल इन्फो। आज के इस वीडियो में हम ऑर्डर इम्तनाई मंशियात का जो कानून बना हुआ है 1979 का, तो उसके मज़ीद कुछ आर्टिकल्स वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। इससे पहले इसकी डिफिनीशंस और काफ़ी आर्टिकल्स हम पढ़ चुके हैं, जिसमें 3 में बनाने की ममानियत, किसी भी नशावर शे को बनाने की ममानियत होगी, फिर उसमें सज़ा भी है। 4 में अपने कब्ज़े में रखने की सज़ा है। 8 में मुस्तौजब हद शराब नोशी के हद कौन सी सूरतों में नाफिज होगा, जब हद नाफिज होगा तो उसके लिए क्या सज़ा मुकर्रर है। और 11 में मुस्तौजब ताज़ीर शराब नोशी की जो सज़ाएँ है, तो पहले वीडियोज़ में उसका हम जिक्र कर चुके हैं। अब उससे मज़ीद प्रोसीड करते हैं। आज हम आर्टिकल 12 से स्टार्ट लेंगे। आर्टिकल 12 में ये बात बयान हुई है कि अगर किसी पुलिस अफसर को किसी भी शख्स पर शक हो जाए कि उसने आर्टिकल 8 या आर्टिकल 11 की खिलाफ वर्जी की है, तो फिर वो उसके साथ वो क्या तरीक़ाकार करेगी। तो आर्टिकल 12 में आर्टिकल 8 और आर्टिकल 11 के शुबा के बाद की कार्रवाई, ठीक है। इससे पहले आर्टिकल 8 और आर्टिकल 11 हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 8 में हमने तफसीलन ज़िक्र किया था कि जब कोई मुसलमान बालिग होते हुए मुंह के ज़रिए बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के शराब नोशी करता है तो उस पर हद लागू होगा, जो 80 कोड़ों पर मबनी उसकी सज़ा होगी। और आर्टिकल 11 में हमने 3 ज़िमन पढ़े थे कि अगर कोई भी शख्स वो शराब नोशी कर लेता है, मुसलमान भी है, बालिग भी है, मुंह के ज़रिए बग़ैर खौफ के वो पी लेता है शराब, लेकिन आर्टिकल 9 में जो सबूत है उसके लिए है वो फराहम नहीं कर सकता, ठीक है। वो सबूत नहीं दस्तयाब होता। सबूत के बारे में भी हम जिक्र कर चुके हैं कि हद के लिए क्या सबूत होना चाहिए। या तो मुलजिम खुद इकरार करे, या कम से कम 2 या उससे ज़्यादा गवाहान तस्के शहूद वो ये गवाही दे कि उन्होंने अपनी आंखों से मुलजिम को शराब नोशी करते हुए देखा है। तो अगर ये वो प्रोवाइड नहीं कर सकता तो फिर आर्टिकल 8 नहीं बल्कि आर्टिकल 11 के तहत उसको सज़ा दी जाएगी, ताज़ीरी सज़ा दी जाएगी। या आर्टिकल 8 में जो लवाज़िमात का हमने जिक्र किया था कि बालिग हो, मुसलमान हो, मुँह के ज़रिए शराब पिए बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के, अगर इसमें से एक वो कमी उसकी हो, मिसाल के तौर पर मुसलमान है लेकिन बालिग नहीं है, तो इसी सूरत में फिर उसको आर्टिकल 11 की ताज़ीरी सज़ा दी जाएगी। दूसरे ज़िमन में हमने आर्टिकल 11 में पढ़ा था कि अगर गैर मुस्लिम गैर मुल्की है और पाकिस्तान में मकाम आम में शराब नोशी करता हुआ पाया जाए तो उसके ख़िलाफ़ ताज़ीरी सज़ा उसको दी जाएगी। और तीसरे ज़िमन में हमने ज़िक्र किया था कि गैर मुस्लिम पाकिस्तानी है और अपने रस्म और रिवाज के मुताबिक उन दिनों के अलावा शराब नोशी करता हुआ पाया जाए तो ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ फिर आर्टिकल 11 के तहत FIR दिया जाएगा और उसमें उसकी सज़ा है। अब यहाँ पर जो आर्टिकल 12 है, इसको समझने के लिए पहले उसकी रिवीजन ज़रूरी थी आर्टिकल 8 और 11 की। अभी आर्टिकल 12 में है कि अगर किसी पुलिस अफसर को शक हो जाए कि किसी शख्स ने, किसी मुसलमान बालिग ने बग़ैर किसी खौफ और ख़तर के मुंह के ज़रिए शराब नोशी की है आर्टिकल 8 के तहत, या आर्टिकल 11 के जो 3 ज़िमन है उसमें किसी शख्स ने वो शराब नोशी की है, नशेदार चीज़ इस्तेमाल की है, ठीक है, जो आर्टिकल 11 यानी ताज़ीर सज़ा के ज़िम्मे में आता है, तो शक की बिना पर फिर उसके साथ क्या मामला किया जाएगा। तो पहले ज़िमन में है कि ऐसे शख्स को जिस पर ऐसा शक हो जाए उसको पुलिस अफसर अपने हमराह मजाज मेडिकल अफसर के पास मुआयने के लिए लेकर जाएगा, अपने हमराह। यहाँ पर उसको हिरासत में लेना, उसको गिरफ़्तार करना, उसको रोक कर रखना, ये पुलिस अफसर को अलाउड नहीं है। उसको न रोकेगा न उसको गिरफ़्तार करेगा, बल्कि उसको अपने हमराह जाने का कहा जाएगा कि आप मेरे साथ मजाज मेडिकल अफसर के पास मेरी जो शक है आप पर उसको क्लियर करने के लिए आप मेरे साथ चलो। वहाँ पर उसको
نقشہ مخموری بنا کر اس ملزم کا جس پر شک ہو، تو اس مشتبہ کی نقشہ مخموری بنا کر پولیس افسر اس نقشہ مخموری کو اور اس شخص کو ڈاکٹر کے پاس وہ لے کر جائے گا، تاکہ ڈاکٹر اس کا معائنہ کرے کہ آیا اس نے شراب نوشی کی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر پھر ہمیں یہ اختیار پولیس افسر کو دیا گیا ہے کہ اگر وہ شخص اپنی مرضی سے پولیس افسر کے ساتھ جانے سے وہ انکاری ہو جاتا ہے کہ نہیں میں نہیں جاتا ہوں آپ کے ساتھ، تو پھر ایسی صورت میں اس کو گرفتار کر کے لے جایا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، جب نقشہ مخموری ڈاکٹر کو حوالہ کی جائے، ڈاکٹر معائنے کے بعد اس پر تحریر کرے گا کہ آیا اس شخص نے ڈرنک کی ہے یا نہیں، مشروب استعمال کی ہے نشاور یا نہیں، تو اگر وہ اس پر تحریر کر لیتا ہے کہ اس نے کوئی نشاور چیز استعمال نہیں کی ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر وہ اس پر تحریر کر دیتا ہے کہ ہاں اس نے نشاور چیز استعمال کی ہے تو پولیس افسر اس کو گرفتار کرے گا ایسے شخص کو، اور پھر اس کے خلاف اگر آرٹیکل 8 کے تحت وہ اس کے ذمے میں آتا ہے تو اس کے تحت اس کے خلاف FIR دیا جائے گا، اور اگر آرٹیکل 11 کے ذمے میں آتا ہے تو اس کے تحت اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ پروسیس ہے شک کی بنا پر کہ اگر کسی پولیس افسر کو کسی شخص پر شک ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ کیا کرے گا۔ اب ضمن نمبر 2 میں ایسے پولیس افسر کے لیے سزا ہے کہ اگر وہ یہ جو طریقہ کار پروسیجر اس میں ذکر ہوا ہے اگر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ایسے پولیس افسر کے خلاف پھر اس کو کیا سزا دی جائے گی، تو اس کو 6 ماہ تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے، یا 500 روپے تک جرمانہ، یا دونوں سزاؤں کو یکجا بھی دیا جا سکتا ہے اگر پولیس افسر وہ خلاف ورزی کرتا ہے اس دفعے کے تحت، مطلب ایسے شخص کو بغیر معائنے کے گرفتار کر لیتا ہے، اس کے خلاف کارروائی کر لیتا ہے، تو پھر ایسے پولیس افسر کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اچھا، یہ آرٹیکل 12 تھا۔